हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स एक और फिर से मेरे चैनल में। मुझे बहुत खुशी है व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड वंकल्स लवर, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, ज़्यादा पसंद करते हो। प्लीज़ इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा शेयर करना वंकल्स लवर्स के साथ। तो हम मेडिट किंग डेस्टिनी का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा था लान ईबो ने विजान को पहली बार किस किया था। विजान के लिए बहुत बड़ा शौक था कि लान ईबो कैसे किसी को ऐसे ही किस कर सकता है, लेकिन यहाँ तो ईबो को पता था कि वो जैन है, क्योंकि ईबो को अगर कहा जाए जैन को 100 लोगों के बीच में पहचानने के लिए, तो 100 लोगों के बीच में तो क्या 1000 लोगों के बीच में भी जैन को पहचान लेगा। आप लोगों को तो पता है लान जैन और विंग के बारे में। विंग को उसी वक्त पहचान जाता है जब वो रूम में एंट्री करता है। उस वक्त जैन को ये बिल्कुल नहीं पता था कि जैन के रूम में एंटर करते ही लान ईबो को पता चल जाता है कि वो आ चुका है। उनमें से किसी को भी शक ना हो इसलिए जैन ने बिल्कुल वहां के सर्वेंट जैसे कपड़े पहने थे, पर ये बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। जब जैन बाहर आ रहा था, वापस उसी लेडी सर्वेंट ने विजान को देख लिया और कहा, तुम तो मास्टर के कमरे के बाहर वॉच रखने गए थे ना, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे शौक से क्यों आ रहे हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं मैडम, मैं बस मुझसे लगा गलती हो गई और मैं वो विंग इतना ज्यादा ही बढ़ा रहा था कि उस लेडी सर्वेंट को लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब वो कहती है, अगर तुम्हें यहाँ जॉब नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ बहुत डिसिप्लिन है। तो वो बोलता है यस मैम, और वो उस लेडी सर्वेंट को ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब विजान को अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। अगर उसकी जो कोई और सर्वेंट होता तो भी वो खड़ा होकर उसके साथ ऐसा ही करता, पर ये बात तो विजान को पता ही नहीं थी कि ये उसका लान ईबो जानता है कि वही है। सारी चीजें बहुत उसके दिमाग में घूम रही थी बिल्कुल लड्डू की तरह। फिर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा था उसने कहां से शुरू किया और कहां पे खत्म किया ये उसे पता ही नहीं है। वो अपनी फिर से वॉल के बाहर जंप कर देता है और वहां से बाहर आ जाता है। जब लैंड मैंसन से वो बाहर आता है, वापस अपनी कार स्टार्ट करता है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था फ्रेंड्स। उसके माइंड में बिल्कुल वो सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, जो सीन उसके साथ हुआ था अभी, जो उसके साथ हादसा कहो या फिर वो जो प्यारा सा एक्सपीरियंस था उसने जो अपने पार्टनर के साथ, अपने लव के साथ उसने बांटा था, अनप्रोफेशनली ही सही, अननोन तरीके से ही सही, पर उसने किया जरूर था, इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो वो कहता है, लान ईबो, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली जो मैंने अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए रखी थी। मैंने आज तक इसे इतने सालों तक संभाल के रखी और तुम आके उसे लेकर चले गए। तुम कितने मीन हो। ये बोलते ही वो का चेहरा उसके सामने आ जाता है और ब्लश करने लगता है बुरी तरीके से। तब विजान कहता है, तुमने मुझे किस किया, तुमने मेरा मास्क उतार दिया, तुमने मेरा चैनल भी नहीं देखा, तुम कितने मीन हो। ये सारी चीजें विजान के दिमाग में चल रही थी और वो अपने पैर पटकता है। पैर पटकने की वजह से डायरेक्ट उसका पैर जाके ब्रेक पे लगता है, जिससे अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। विजान को लगता है उसकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन जब वो देखता है फ्रेंड्स कि उसने अपना पैर गाड़ी के ब्रेक पे रख दिया है और उसे पता नहीं है कि उसने खुद अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया सिर्फ अपना पैर पटकने के चक्कर में। अब अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब लान ईबो तैयार होकर बाहर आता है कमरे से, तो उसके होठ बिल्कुल वो महसूस कर सकता था अभी भी जो विजान के होठों को किस करने की वजह से वो सॉफ्टनेस, वो वार्मनेस ईबो को लाइफ में पहली बार महसूस हुई थी, जो उसके लिए अलग सी फीलिंग थी जिसे आज तक उसने कभी किसी के लिए फील नहीं किया था। आज तक उसका दिल सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़का, वो विजान है। जब से वो टीनेजर था तब से वो आज भी बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा था जब वो टीनेजर में बिहेव किया करता था अपने क्रश को लेकर, जिससे हमारा विजन एकदम चिपका रहता था गम की तरह, फेविकॉल की तरह, जिससे वो एक मिनट अलग नहीं हो सकता है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त था जब ईबो के पास जैन अब 24 घंटा नहीं था। ईबो को ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि जैन अब मेरे साथ नहीं है। फिर अचानक से
उसने अपना चेहरा आईने में देखा और उसकी नजर अपने लिप्स पे गई, वो भी ब्लश करने लगा, उसका पूरा काल, उसका चेहरा लाल हो गया। तब उसके अंकल ने देखा और कहा, वांगजी, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हो गया। लान ईवो को देखते हुए कहा, ईवो तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम रेस्ट कर सकते हो। तब वो बोलता है, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, मेरा बस यूं ही ध्यान कहीं और था। लैन हाइक्वान को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके ब्रदर के साथ। उसका ब्रदर कभी ऐसा बिहेव नहीं करता और नहीं उसका चेहरा कभी इतना लाल होता है। अब हाइक्वान अपनी चेयर से उठता है और ईवो के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम्हें फीवर है ईवो। ईवो अपने ब्रदर का हाथ अपने ऐसे दूर करता है, कहता, नहीं ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस यूं ही अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। तब उसके अंकल बोलते हैं, एसी का टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक है, मैं एसी का, तो इसी बात को काटते हुए वो बोलता है, नहीं अंकल सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही आई। फिर सब लोग डिनर, सब कुछ ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सब अपने अपने काम के लिए फ्रेंड्स निकल जाते हैं। अब लैन ईवो के लिए सबसे बड़ा टारगेट ये था कि उस टारगेट को उसे कंप्लीट कैसे करना है, चाइना में उसे मल्टी इंटरनेशनल मॉल कैसे खड़ा करना, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ जैन सुबह उठते ही सबसे पहले जैन के सामने अगर किसी का चेहरा आता है तो वो ईवो होता है। सबसे पहले ईवो का चेहरा सामने आता है, जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगता, अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेता और कहता है, मैं इस वजह से क्या सोचने लगा। तो वो कहता है, आज से पहले मेरे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं गई। पर फिर वो सोचता है, मेरी फर्स्ट किस तुमने चुरा ली लानी, वो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मेरी फर्स्ट किस चुराने की, मैंने आज तक अपनी फर्स्ट किस किसी को नहीं दी, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। ये बोलते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है, फ्रेश होके 1 घंटे बाद सीधा नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद विजन को पता चलता है कि काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कोरियन क्लाइंट्स के साथ अभी डील करना चाहते हैं, ये सारी शर्तें मानने के बाद भी। तो विजन कहता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें बस बैठ कर इंतजार करना है, सारी चीजें खुद हो जाएंगी। दूसरी तरफ लैन ईवो ने सारी कंपनीज की हालत खराब कर दी थी। अगर उनमें से कोई भी कोरियन क्लाइंट्स की डील एक्सेप्ट करता तो उन्हें पता था 2 बेस्ट बिजनेसमैन उनकी लाइफ हेल्प कर देंगे, उनका बिजनेस बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लैंस कैसे कोई खासा दुश्मनी नहीं थी किसी से, लेकिन लैंस ये भी नहीं चाहते थे कि कोई हमारी कंट्री को हार्म करना चाहेगा। सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। इन 1 हफ्तों में विजन को और लैन ईवो को एक ही चीज याद थी, उन दोनों की सॉफ्ट किस, उन दोनों का वार्मथ। एक दूसरे के लिए क्रेविंग्स हो रही थी उन दोनों को। एक दिन एक ही जगह पे उन दोनों की मीटिंग तय होती है, एक 7 स्टार होटल में। वो होटल जिससे बिलोंग करता था वो जिन्स का एम्पायर था। जिन्स का एम्पायर होने की वजह से उसे ये पता था कि जन यानी कि जंक्स की फर्स्ट डॉटर ओमेगा, जिसकी शादी जिन एम्पायर के सन से हुई थी, जिसका नाम जिन जुशुएन था, उससे हुई थी। यानली और विंग एक दूसरे को यानली और वीजन एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। उनकी यानली बिल्कुल उसके लिए एक बहन सिस्टर फिगर थी, एक मदरली फिगर था उसके लिए, जो वो किसी से भी कोई बात नहीं कर सकता तो वो बात यानली से वो कह सकता। यानली उसे बिना जज किए वो सारी बात सुन सकती थी, क्योंकि यानली कभी वी को जज नहीं करती थी, जैन को कभी जज नहीं करती थी कि वो क्या कह रहा है, उसने क्यों ऐसा किया, किस लिए। वो हमेशा उसका सपोर्ट करती आई है और वो हमेशा ही करती रहती है। अगर कभी बिजनेस में अप डाउन हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता है तो अगर कभी यानली कॉल कर देती है, कभी वो यानली को कॉल कर देता है, तो उन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो एक दूसरे को ना कर देता। वो जरूर मिलते थे, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, कुछ भी। उनके बिजनेस मैटर्स को वो अपने पर्सनल या फ्रेंडशिप लाइफ में नहीं आने दे सकते थे, ना ही वो देते थे। जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को
अपना दोस्त अच्छा मानते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, फिर चाहे वो हमारे फैमिली बिजनेस में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, या फिर हमारे फादर्स के बीच में फाइट क्यों ना हो जाती। लेकिन बच्चे थोड़ा सोचते कि हमारे फादर झगड़ रहे हैं तो हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा वहां था। ये सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल वैसी ही थी। वो सोचता आज मैं वहां जा रहा हूँ तो शायद मुझे यानली से मिलने का मौका मिल जाएगा। वीज़न ये सोच के अपनी गाड़ी रोकता है। उस वक्त वीज़न अपनी मीटिंग के लिए लानी वो अपनी मीटिंग फिनिश करके वहां से निकल ही रहा था और वीज़न अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था। वो दोनों एक ही लिफ्ट, वीज़न बाहर अंदर जा रहा था और लानी वो उस लिफ्ट से बाहर आ रहा था। उन दोनों की नजर एक दूसरे पे जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते थे। वी के पास काफी सारे सवाल थे जो उसे ईवो से पूछने थे, उसे अपनी बोबो से पूछने थे, लेकिन वो नहीं पूछ सकता था क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग थे जिनके सामने वो बात नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बात बिजनेस की थी। तभी वीज़न की सेक्रेटरी को कॉल आता है और वो दूसरी जिस पार्टी से डील होने वाली थी वो डीलर्स कहते हैं सॉरी हमें आज डील कैंसिल करनी पड़ेगी, हमारे बॉस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो डील नहीं कर सकते। ये बात सुन के विंग के दिल में तो जैसे कि लड्डू फूट रहे थे कि उसे कितनी खुशी हो गई होगी, मीटिंग कैंसिल हो गई फाइनली। वो से लानी वो जब बाहर निकल रहा होता है तभी लानी वो की मुलाकात जिन एम्पायर के हायर से हो जाती है। जिन्स के हायर की मुलाकात होती है तो वो दोनों को एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। उनके साथ जानी आलनी भी खड़ी थी। जानी आलनी जब देखती है वीज़न पीछे से आ रहा, वो जिन जूशन को देखती है और जिन जूशन अपने सर हाथ मिलाता है तो वो दौड़ती हुई वीज़न के पास जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। वीज़न खुशी से उसे टाइटली हग करता है, पर ये बात से लानी वो जेलस हो जाता है, बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है क्योंकि हमारा लानी वो तो जेलस टाइप ही है। उसे तो विंग अगर किसी और के साथ दिख जाए तो उसे तो जेलसी होनी ही होनी है। वो अंदर से बिल्कुल जेलस हो गया था, वो अंदर से जल का भूंजा हुआ, जबकि उसे पता था यानली उसके लिए बिल्कुल मदरली फिगर, उसकी सिस्टर जैसी। फिर भी उसे बहुत जेलसी हो रही थी क्योंकि उसका विंग इतनी टाइट, उसका वीज़न इतनी टाइट से उसे हक नहीं करता है जितनी टाइटली उसने हक कर रखा है, जितनी सिक्योरली उसने उसे पकड़ रखा है। वो सारी चीजें सिर्फ उसे अपने लिए चाहिए थी, सिर्फ अपने लिए, कि उसका वीज़न सिर्फ उसके पास रहे, सिर्फ उसका ही बन कर रहे। वीज़न की नजर ना चाहते हुए भी ईवो पर चली जाती है। जब ईवो पे नजर जाती है तो उसका चेहरा बिल्कुल ब्लश हो जाता है, उसकी चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। ये देखकर ईवो स्माइल करता है, चकल करता है और कहता है हाँ काफी समय हो गए मिले हुए। तब वो कहता है, तभी जिन जोशन कहता है ये हम टी कॉफी लेते हैं। तभी जिन जोशन आगे बढ़ते हैं वीज़न को भी अटेंड करता है, कहता है आप क्यों नहीं आते। वो दोनों भी हैंडशेक करते एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो सब लोग टी के लिए बैठ जाते क्योंकि उसे जिन जोशन ने इनवाइट किया था टी पे तो उन्हें आना ही था। जिन जोशन को वीज़न पसंद नहीं करता था पर जान आने की वजह से उसे आना पड़ता है और वो जान आने की हस्बैंड होने की वजह से उस पिकॉक को बहुत रिस्पेक्ट देता है उस वक्त, और सिर्फ वो के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वीज़न भी तुरंत हाँ कर देता बिना एक सेकंड का समय लगाए हुए। अब विंग अपने लिप्स को पाउटिंग करता है और कहता है यानी तुमने शादी कर ली और तुम्हारे पास अब एक बेटा है और तुम मुझे भूल ही गई, कितनी मीन हो यानली। तो यानली कहती है तुम मुझसे मिलना चाहोगे वीज़न, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा ज़नज़न। जब ज़नज़न कहते हैं तो वो और ज्यादा जेलस हो जाता है कि यानली उसे इतने इंटीमेटली, इतने कोई भी तरीके से उसके विंग को, उसके वीज़न को कैसे बुला सकती है, वो सिर्फ वो बुला सकता है। तभी वो अपने माइंड में कहता है जस्ट वेट एंड वॉच डार्लिंग, तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि तुम किससे बिलोंग करते हो। जस्ट वेट माई डार्लिंग, वो समय दूर नहीं जब तुम्हें यह अंदाजा होगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मुझसे प्यार करोगे।
इस बात का बिल्कुल भी जैन को अंदाजा नहीं होता है कि वो क्या सोच रहा है। ईवो की इंटेंस नजरों की वजह से भी और ज्यादा ब्लश करने लगता। तब याली बोलती, क्या हुआ जैन जान, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल क्यों हो गया, क्या तुम्हें क्या गर्मी लग रही है? तब जिन जोशवानो बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, काफी ठंड है और एसी का भी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है, नहीं जीजी, बस बस विंग वहीं रुक जाता है। जब लांजन उसे वन ग्लास वाटर पास करता है, जब विंग उसे लेता है तो लांजन ने विंग का हाथ पकड़ लिया। सबको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि विंग का हाथ गलती से उसे टच हो गया, पर विंग का हाथ तो वीजन का हाथ तो लांजन से टच हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे वीजन का हाथ तो लानिवो से ने पकड़ रखा था। तब वो अपनी सीट से खड़ा होता है और विंग की बैक को रब करते हुए विंग को पानी पिलाने लगता। ये सबके लिए शॉकिंग था, पर ये विंग के लिए और ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटेंस था, जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। उसे विजन के टच से ईवो को बहुत ज्यादा वार्म, बहुत ज्यादा हॉट महसूस हो रहा था, लेकिन वही ईवो को जैन को ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो बिल्कुल लाल हो चुका था शर्म से, उसकी आंखें नीचे थी और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि, तब वो बोलते हैं, माई सिली मेगा, और मेरे छूने से इतना ही वो सोचता है। और विजन तुरंत उसका हाथ अपने हाथ से अलग करता है और उसे कहता है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर लैन, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने ही वाला था। तभी जिंजू शोन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, अभी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब वो कहता है, मैंने सुना है कोरिन के साथ आपकी डील कैंसिल हो गई है, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा, हाँ ये सच है। वो चाइना के बीचों बीच मॉल बनाना चाहते थे, मल्टीनेशनल, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि वो ये टाइम की वजह से 6 मंथ का टाइम देते, जिससे चाइना के लोगों को बहुत परेशानी होती और पब्लिक को परेशानी हो, इसकी वजह से बिजनेस नहीं करते। बिजनेस पब्लिक के लिए ही होता है, अगर पब्लिक ही परेशान हो जाएगी तो बिजनेस कैसे चलेगा? जिन जशवन इस बात पे हामी भरता है, वो कहता है, हमने खुद मार्केट में इंटरनेशनल मॉल मार्केट में ओपन कर देंगे, ये लैंस का फर्स्ट होगा। तब विजन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मिस्टर लैन कि तुम ऐसा पहले करोगे? इससे पहले कोई और भी तो कर सकता है। तो मिस्टर लैन अब अपने ही स्टाइल में कहते हैं, क्यों नहीं, मैं मिस्टर वी को देखना चाहूंगा कि वो अपने स्टाइल में से कैसे करते हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तब याली उन दोनों को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती, ठीक है, अगर हम यहाँ आएंगे हैं तो अब तो लंच का टाइम हो गया, हमारी बात करते करते समय का अंदाजा ही नहीं रहा, हम लंच कर लेते हैं। तुरंत जियानी को वेटर को इशारा किया, वेटर तुरंत उनके लिए वो सारी चीजें ले आता है जो जियानी ने पहले ही अपने सेक्रेटरी को, मतलब जिंजू के सेक्रेटरी को बोलकर तैयार करवाने के लिए। स्पेशल डिशेस थी जो खास करके उनकी इस मीटिंग के लिए तैयार करवाई थी जियानी ने, सारे वेटर्स वहां के सर्वेंट्स को बोलकर। जहां वो बैठे थे वो बहुत ज्यादा वीआईपी एरिया था, वहां कुछ सर्वेंट्स आ जा सकते थे, कुछ सर्वेंट्स जो मेन थे, जो हेड थे, जिसकी वजह से वहां जो बात हो रही है कहीं और ना लीक हो। अगर वो लीक होती है तो वही सर्वेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो कैसे लीक हुई। इसके साथ सब अपना लंच में बिजी हो जाते हैं और लंच बिल्कुल साइलेंटली होता है। तभी ईवो ने अपना हाथ जान के थाइस पे रख दिया था और जान महसूस कर शॉक हो गया। वो नीचे देखता है और धीरे धीरे ईवो जान के थाइस पे अपना हाथ रब करने लगता है, उसके थाइस के अंदर अपना हाथ ले जाने लगता है। ईवो अचानक से जैन को पिंच करता है, जिससे जैन मौन कर उठता है। जैन की मॉर्निंग की आवाज सुन के, जैन की आह सुन के जियानी बोलती है, आशा तुम्हें आज क्या हो गया? तुम्हारा पहले चेहरा इतना ज्यादा रेड हो गया था, बिल्कुल टमाटो की तरह, और अब तुम्हें पेन हो रहा है, क्या खाना अच्छा नहीं है आशा? तब जियानी को भी जैन बोलता है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है यानी, तुम परेशान मत हो, बस मुझे लगा मुझे कीड़े ने काट लिया। अब वो ईवो के हाथ में अपने नाखून गड़ाता है, लेकिन ईवो फिर भी अपना हाथ नहीं हटाता। ईवो को पता नहीं जैन के नेल्स जब उसके स्किन में वो अंदर डीपली उसे गवा रहा था, उसे घुसा रहा था, तो भी जैन को ये बहुत ज्यादा प्लेजरेबल लग रहा था, पेनफुल था,
लेकिन उसे बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था क्योंकि इवो ने उसके थाइस को अभी भी रब करना बंद नहीं किया था और विंग उसे बहुत ज्यादा उसके नेल उसके स्किन में दबाने लगता है, जिससे इवो की हाथ से खून आने लगता है। पर फिर भी इवो को पेन के साथ साथ प्लेजर भी महसूस हो रहा था क्योंकि जैन ने अब उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ रखा था। इस बात से जैन बहुत ज्यादा शाय महसूस करता है कि इवो ने उसके थाइस पे हाथ रखा हुआ है और उसे रब किए जा रहा है। और इवो को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जैन ने अभी तक उसका हाथ हटाया नहीं था, भले जैन उसके हाथ में कितनी बुरी तरीके से अपने नेल्स को क्यों ना घुसा रहा हो, पर उसका हाथ उसने नहीं हटाया है। गाइस, इसी के साथ हम ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे का पार्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप मेरे वीडियोस को वॉच करते हो तो थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को ऑडियंस लवर के साथ शेयर करना। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना मत भूलना कि इस ट्रांजेक्शन आपको कैसी लग रही है। मैंने इस ट्रांजेक्शन पे बहुत मेहनत की है गाइस, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे व्यूज देना, वॉच करना और प्लीज मुझे बताना ये कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी। Thank you for watching my videos, viewers. Thank you.